नमस्कार दोस्तों, राम राम। ये सूजस बुलेटिन है, ठीक है। बता देता हूँ। जैसे कि 14 जून 2026 की, अब इसमें जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट फैक्ट व तथ्य है ना, उनको ही अच्छी तरीके से ढंग से देखेंगे और उनको ही याद करने की कोशिश करेंगे। ठीक, पहले बता देता हूँ क्या क्या देखेंगे। ठीक है, ये है एनटीए के साथ समन्वय, गृह मंत्रालय के निर्देशों की पालना सुनिश्चित हो, मुख्यमंत्री। आगे चलते हैं, जो महत्वपूर्ण योजना है, ठीक है, उनको ही अच्छी तरीके से देखने की कोशिश करें, क्योंकि सूजस की समस्या सिर्फ यही है, इसमें जो फैक्ट है वो छुपे हुए होते हैं, वही आपको छाँट छाँट के पढ़ने पड़ते हैं। ठीक है, 27 जिलों में 611 केंद्रों पर परीक्षा। प्रदेश के चहुमुखी विकास के लिए डबल इंजन सरकार की प्रतिबद्धता से कर रही कार्य। कैसे कृषि मंत्री, कैसे करोड़ीलाल मीणा। ठीक है, ये अलवर के वो हैं, भपंग वादक हैं। ये राष्ट्रपति से सम्मान प्राप्त कर चुके हैं, जैसे कि शायद पद्मश्री। हाँ, पद्मश्री। आगे चलते हैं, पट्टा अनुदान किस्त सहित विभिन्न दस्तावेजों का वितरण। ये सेवा सेवर चल रहा है, शहर में तो शहरी, ग्राम में तो ग्रामीण सेवा सेवर, शहरी सेवा सेवर। राज्य में नमक उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए नियम में संशोधन। संसदीय कार्यमंत्री जोगाराम पटेल ने जोधपुर मुख्यमंत्री जन आवास योजना के 110 आवंटियों को आवास की 24 चाबी सौंपी। ना इसमें भीतर है, जैसे कि सितंबर 2024 में शुरू की गई PMAY मुफ्त उपचार 60+ करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत की, है ना। तो श्री यादव माटी कला बोर्ड अध्यक्ष ने श्री गंगानगर जिला में जिला स्तरीय प्रदर्शनी का अवलोकन किया। 25 लाख तक मुफ्त, है ना, माँ योजना। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना। RUHS अस्पताल को रिस्म के रूप में विकसित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम। RUHS अस्पताल को सुपर स्पेशलिटी सेवाओं का विस्तार होगा, फैकल्टी की कमी दूर होगी। RUHS हॉस्पिटल जयपुर। कैथ लैब शुरू होने से हृदय रोगियों को राहत। हर घर नल का उपहार। यानी ये बोर्डिंग है, नहीं काम के हैं भाई, यहाँ से सीधा उठा के वो क्वेश्चन दे देता है, तो याद करें उनको साथ के साथ। जल संसाधन मंत्री कौन है? जल संसाधन में जैसे कि है तो सुरेश सिंह रावत है, सुरेश सिंह रावत। ठीक है, ये फिर क्वेश्चन है और ये प्रतिभागी है विजेता। रेखा गुजर, मुकेश मोगिया, चेतन राम। ठीक है, जोधपुर संसदीय कार्य मंत्री कौन है? जोगा राम, है ना। तो जोगा राम तो अलग है और एक है जोरा। तो जोरा कैसे याद रखा है भाई? पशुओं में ना जोर होता है, यानी कि बल। तो पशु है, पशु से ही डेयरी है, डेयरी और जो पशु है वो भी गाय, है ना। तो पशुपालन विभाग हो, डेयरी विभाग हो, गौपालन विभाग हो, सिर्फ आपको ना देवस्थान याद रखना है। ये तीनों विभाग जोराराम कुमावत के ही पास हैं। ठीक है भाई, चलिए लेते हैं एक एक को। काम कहें वही देखेंगे, है ना। संदिग्धों और अफवाह फैलाने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई हो। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि आगामी 21 जून को होने वाली नीट री एग्ज़ाम को सफलतापूर्वक संपन्न करवाने के लिए संबंधित विभाग समन्वय के साथ कार्य करें। साथ ही जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक केंद्रों का निरीक्षण कर पुख्ता सबूत व्यवस्था सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री ने संदिग्धों और अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने रविवार को मुख्यमंत्री निवास नीट री एग्ज़ाम को लेकर चिकित्सा स्वास्थ्य पुलिस की उच्च स्तरीय बैठक ली। उन्होंने कहा कि एनटीए के साथ समन्वय कर गृह मंत्रालय के निर्देशों की गंभीरता से, जब इसमें ना कोई वो खास बड़ी बात नहीं है। आगे चलते हैं। AIIMS क्या है? नए AIIMS एवं मेडिकल कॉलेज की स्थापना, डिजिटल हेल्थ मिशन और स्वास्थ्य अवसंरचना के सुदृढ़ीकरण जैसे दूरदर्शी पहलुओं ने देश की स्वास्थ्य व्यवस्था को नई दिशा प्रदान की है। इन प्रयासों ने स्वास्थ्य सेवाएं अधिक सुलभ, किफायती और प्रभाव बनी है, जिससे करोड़ों परिवारों को बेहतर उपचार, सुरक्षा और विश्वास मिला है। नए भारत की यह स्वस्थ यात्रा विकसित भारत के संकल्प को नई ऊर्जा प्रदान कर रही है। 27 जिलों में 611 केंद्रों पर परीक्षा। आगे चलते हैं। प्रदेश के चौमुखी विकास के लिए डबल इंजन की सरकार प्रतिबद्धता से कर रही कार्य। इसको पढ़ते हैं, इसमें क्या है?
अलवर है ना, अलवर, हाँ तो सही कह रहा हूँ मैं, है ना, ये पद्मश्री वादक है, पद्मश्री वादक है। और जैसे कि ये भपंग वादक है ना, भपंग वादक है, राष्ट्रपति से सम्मानित है। अब ये नाम ध्यान नहीं आ रहा है, इनका नाम क्या है, भपंग वादक, भपंग वादक अलवर से संबंधित है, ऐसे अलवर ऐसे एरबाटी मेवादुल्ला अलवर है सर, इसका अलवर है ना, वो तो सही है। लेकिन ये जो है ना, ये ध्यान नहीं आ रहा है, पद्मश्री, पद्मश्री मिल चुका है इनको, ठीक है, तीनों को मिला है अपने राजस्थान में। एक तो अलवर के भपंग वादक है, और वो जो है ना अलगोजा वादक, अलगोजा वादक, अलगोजा कमाचा, अलगोजा कमाचा ना, वो है रामनाथ कुछ ऐसे है, क्लियर ध्यान नहीं है, वो देखना पड़ेगा। ठीक है, वही बात है, अगर जैसे कि आप जब रिवीजन नहीं करते हैं ना, चाहे वो किसी भी तरीके से पढ़ रखा हो, वो याद नहीं होगा। अगर रिवीजन नहीं करते हैं, बार बार उन चीज़ों को ध्यान नहीं देते हैं, तो फिर ठीक, चाहे वो मैं हूँ चाहे फिर कोई और हो। चलते हैं, इसको देखते हैं। कैसे कृषि मंत्री कैसे करुणलाल मीणा, कोई दिक्कत नहीं है। और वो जो है ना शिवराज सिंह चौहान, वो अपने वो है क्या, शिवराज सिंह चौहान है ना, वो जो अपने कृषि मंत्री है केंद्र के, ठीक है। और केंद्र के जल संसाधन मंत्री कौन है, जल मंत्री, वो सी आर है ना, सी आर पाटिल है, पाटिल, ठीक है। और अपने जो वो ऊर्जा मंत्री कौन है भाई, ऊर्जा से हीरा चमक रहा है ना, हीरा से ऊर्जा से हीरा चमक रहा है, तो हीरालाल नागर ऊर्जा मंत्री है। कृषि एवं उद्यान की मंत्री डॉक्टर करुणलाल मीणा ने रविवार को केंद्र सरकार के 12 साल पूर्ण होने के उपलक्ष्य में विश्वास के विकास के जन कल्याण की थीम पर, है ना, ये थीम ध्यान रखना है, विश्वास के विकास के जन कल्याण के आयोजित प्रदर्शनी का अवलोकन किया तथा केंद्र एवं राज्य सरकार के विकास कार्यों एवं जल कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी विस्तार से प्रदान की। मंत्री ने प्रदर्शनी की सलाह करते हुए, तो यही ध्यान रखना है ना, विश्वास के विकास के और जन कल्याण के। आगे चलते हैं। पट्टा अनुदान किस्त सहित विभिन्न दस्तावेजों का वितरण, ये अभियान चल रहा है। जिले में रविवार को शहरी सेवा शिविर अभियान 2026 के तहत शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में राज्य के ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज मंत्री कौन, ओटा राम देवासी। शिविर में राज्य के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री कौन है, ओटा राम देवासी। अब जैसे कि पंचायत राज मंत्री है ना, वो अपने जो शिक्षा मंत्री है मदन भजन लाल शर्मा है, वो तो मुख्यमंत्री है। मदन दिलावर वो शिक्षा मंत्री पंचायत राज मंत्री भी है ना, ये ध्यान रखना। तो जैसे कि शिविर में राज्य के ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज मंत्री ओटा राम देवासी ने निरीक्षण किया तथा उपस्थित लाभार्थियों को विभिन्न योजना के तहत पट्टों अनुदान के सहित विभिन्न दस्तावेजों का वितरण किया। देवासी ने कहा कि है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान रखना है। ये तो 12 जून से 15 जुलाई तक चलेगा ना सेवा शिविर। तो ये बताइए, विकास एवं पंचायती राज मंत्री कौन है, ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज मंत्री कौन है, ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज मंत्री कौन है, ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज ओटा राम देवासी। संसदीय मंत्री कौन है, जोगाराम कुमावत है, जोगाराम है। कौन से हैं जो ये जो है ओटा राम देवासी कौन से हैं, ओटा राम देवासी क्या ये है ओटा राम देवासी। आगे चलते हैं। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने जोधपुर में मुख्यमंत्री जन आवास योजना के 110 आवंटियों को आवास की चाबी सौंपी। गृह गौरव खुशियों की चाबी, मुख्यमंत्री जन आवास योजना, इसमें होंगे कुछ है ना। मुख्यमंत्री जन आवास योजना के तहत गृह गौरव खुशियों की चाबी कार्यक्रम शनिवार को जोधपुर जिले के मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर में संसदीय अधिकारी तब ना वो ये पूछेगा कि ये बता भाई, गृह गौरव खुशियों की चाबी कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया था, जोधपुर में किया गया था ना। मार दिए मॉक मेंशन, वो जोधपुर का ही था, वो है ना, जोधपुर में पॉलिटिकल एजेंट था, ठीक है। जोधपुर मतलब मारवाड़ का है ना, वो मॉक मेंशन था, ठीक है। और आवा का ठाकुर खुशहाल सिंह, जोधपुर। गृह गौरव खुशियों की चाबी, तो फिर गृह गौरव खुशियों की चाबी कार्यक्रम शनिवार को जोधपुर जिले के मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर में संसदीय कार्य विधि एवं विधिक कार्य मंत्री कौन है, जोगाराम पटेल ने, है ना, जोगाराम पटेल है,
के मुख्य आतिथ्य में आयोजित हुआ। कार्यक्रम में 110 आवंटियों को आवास की चाबी सौंपी। जब वो यही पूछेगा, ये बताइए गृह गौरव खुशियों की चाबी कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया? जोधपुर, ठीक, मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर में। आगे चलते हैं। संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री सभी के लिए आवास का स्वप्न साकार हो रहा है। मोदी के विजन के तहत अब तक 4 करोड़ से अधिक सितंबर 2024 में शुरू की गई PMAY क्या है? PMAY U 2.0, ये ध्यान रखना है भैया ना, सितंबर 2024 में शुरू की गई PMAY U 2.0 का लक्ष्य 28-29 तक 1 करोड़ अतिरिक्त पात्र शहरी लाभार्थियों को सहायता प्रदान करना है। अब यहाँ से वो उठा के पूछ लेगा। आइए समझो, जैसे कि ये है सितंबर 2024 में शुरू की गई PMAY U 2.0 का लक्ष्य 2028-29 तक है ना। वो ये पूछेगा भाई लक्ष्य कब तक है? 28-29 तक है, 29-30 तक है, 30-35 तक है, 40-45 तक है ना। तो 28 और 29 है, ठीक। 8-9 PMAY U 2.0 का लक्ष्य 2028-29 तक 1 करोड़ अतिरिक्त पात्र शहरी लाभार्थियों को सहायता प्रदान करना है। कितने को करना है? 1 करोड़ को करना है। 2.0 है, लक्ष्य कब तक है? 28-29 तक है। शुरुआत कब की गई थी? सितंबर 2024 को। तो PMAY U 2.0 की शुरुआत कब की गई थी? सितंबर 2024 में। लक्ष्य कब तक है? 28-29 तक है, ठीक है। कितने का लक्ष्य है? 1 करोड़ अतिरिक्त पात्र शहरी लाभार्थियों को सहायता प्रदान करना है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के संवेदनशील नेतृत्व में है ना। तो ये नाम है इसका, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत है ना। प्रधानमंत्री आवास योजना, जैसे कि नाम क्या है? PM, कोई दिक्कत नहीं, प्रधानमंत्री हो जाएगा। फिर A है और Y है। A से आवास, E से योजना है ना, PMAY 2.0 रह जाएगा, ध्यान, कोई दिक्कत नहीं है ना। के तहत नवीन 48,000 आवास स्वीकृत किए गए हैं। वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 2 वर्षों में 7.16 लाख आवास स्वीकृत किए गए हैं। ग्राम बड़ली में निर्मित यह प्रोजेक्ट आधुनिक शहरी सुविधाओं से युक्त है। ग्राम बड़ली में, ये ध्यान रखना है भाई, बड़ली। ग्राम बड़ली में निर्मित यह प्रोजेक्ट आधुनिक शहरी सुविधाओं से युक्त है, जहां निवासियों को गुणवत्तापूर्ण बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराया गया है। राज्य में नमक उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए नियमों में संशोधन। अब E-ऑक्शन से भूखंड आवंटन होगा। है ना। तो ये तो ध्यान रखना भाई कि शुरुआत कब की गई थी PMAY की। नाम भी पूछ लेता है, पता ही शुद्ध रूप कौन सा है? सितंबर 2024 में 2.0, लक्ष्य 2028-29 तक है ना। 1 करोड़ है, 1 करोड़ है। और ये क्या है? गृह गौरव खुशियों की चाबी कार्यक्रम शनिवार को जोधपुर जिले के मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर में। संसदीय कार्य मंत्री कौन है? जोगाराम पटेल, ठीक है। राज्य में नमक उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए नियमों में संशोधन। राजस्थान सरकार द्वारा अब E-ऑक्शन से भूखंड आवंटन होगा। राजस्थान सरकार द्वारा नमक उत्पादकों के हितों को ध्यान में रखते हुए भूखंड आवंटन से संबंधित नियमों में संशोधन किया गया है। राज्य में नमक उद्योग को बढ़ावा देने के लिए वर्तमान में प्रचलित नियमों में संशोधन कर राजस्थान लवण क्षेत्रों में भूखंड आवंटन संशोधन नियम 2026 जारी किए गए हैं ना। ये ध्यान रखना है। संशोधन कर राजस्थान लवण क्षेत्रों में भूखंड आवंटन संशोधन नियम 2026 जारी किए गए हैं। नए नियमों के अनुसार अब नमक उद्योग के लिए भूखंड आवंटन E-ऑक्शन के माध्यम से किया जाएगा। पूर्व में यह प्रक्रिया लॉटरी आधारित थी। साथ ही नियमों में अपील किए जाने नमक इकाइयों के वर्गीकरण संबंधी प्रावधान भी शामिल किए गए हैं। जिन जिलों में नमक उत्पादन हेतु लवणीय भूमि उपलब्ध है, उनमें अब सर्वे सीमांकन और भूखंडों के मापन के बाद आवंटन की कार्यवाही की जा सकेगी। ऑनलाइन किए जाएंगे भाई। वो कथन कारण वाले क्वेश्चन दे सकता है। इन नियमों की लंबे समय से नमक उत्पादकों द्वारा मांग की जा रही थी। वर्तमान में लीज नवीनीकरण से वंचित नमक उत्पाद इकाइयों का नवीनीकरण किए जाने से नमक उद्यमों को राहत मिलेगी। नए लवण क्षेत्रों में आवंटन किराए को लेकर, जिससे इस क्षेत्र में और अधिक निवेश होगा। ऐसे लोगों को रोजगार भी मिलेगा, ठीक है। 300 इकाइयाँ नवीकरण से वंचित थी, अब 6 माह की छूट मिलेगी। पूर्व नियमों में लीज समाप्त होने के 4 वर्ष पश्चात नवीकरण करने का कोई प्रावधान नहीं होने से लगभग 300 नमक उत्पादन इकाइयाँ लीज नवीकरण से वंचित थी, जिसके कारण नमक उत्पादन काफ़ी परेशान थे। राज्य सरकार द्वारा ऐसी इकाइयों को 6 माह की एकमुश्त छूट प्रदान कर नमक उत्पादों को काफ़ी राहत प्रदान की। इस छूट से नमक उत्पादन इकाइयों को, मतलब ये कुछ समझ में नहीं आ रही है ना। यहाँ से देखते हैं।
300 इकाइयाँ नवीकरण से वंचित थी, अब 6 माह की छूट मिलेगी। पूर्व नियमों में लीज समाप्त होने के 4 वर्ष पश्चात नवीकरण करने को कोई प्रावधान नहीं होने से लगभग 300 नमक उत्पादन इकाइयाँ लीज नवीकरण से वंचित थी, जिसके कारण नमक उत्पादन काफ़ी परेशान थे। उत्पादक राज्य सरकार द्वारा ऐसी इकाइयों को 6 माह की एकमुश्त छूट प्रदान कर नमक उत्पादकों को काफ़ी राहत प्रदान की। 6 माह की एकमुश्त छूट। इस छूट से नमक उत्पादक इकाइयों का लीज नवीकरण हो सकेगा और राज्य सरकार को राजस्व में भी लाभ मिलेगा। एक बार निकाल लेना भाई इसको ना। राज्य में नमक उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए नियम संशोधन। अब ई ऑक्शन से भूखंड आवंटन होगा। 13 जून 2026 शनिवार। श्री यादव माटी कला बोर्ड अध्यक्ष ने श्री गंगानगर में जिला स्तरीय प्रदर्शनी का अवलोकन किया। खनिज ब्लॉकों की नीलामी। केंद्र एवं राज्य सरकार की उपलब्धियों, जन कल्याणकारी योजनाओं एवं विकास कार्यों पर आधारित है ना। ये तो कोई खास नहीं है। 12 वर्षों इसी दौरान प्रदर्शनी युवाओं को इंफ्रास्ट्रक्चर सोशल इनमें प्रदर्शनी बखूबी दर्शाया गया है। फिर ये काम का है मुफ्त उपचार। 60+ करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत की सुरक्षा। देश भर में 19,000 जन औषधि केंद्र पर 90% सस्ती दवाएं। राजस्थान में 25 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज है ना। माँ योजना, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना। सुपर स्पेशलिटी सेवाओं का विस्तार होगा, फैकल्टी की कमी दूर होगी। भजनलाल शर्मा की पहल पर RUHS अस्पताल को रिम्स के रूप में विकसित करने की दिशा में तेज़ी से कदम बढ़ाए जा रहे हैं ना। अब जैसे वो पूछ लेगा, ये बता भाई जो ये रिम्स है ना, इसके रूप में कौन सा विकसित किया जा रहा है? रिम्स। तो ये RUHS है। RUHS का पूरा नाम क्या है? RUH और S, RUHS। यहाँ रोगियों को आधुनिकतम चिकित्सा सुविधाएं सुगमता से उपलब्ध हो, इसके लिए सुपर स्पेशलिटी सेवाओं का और विस्तार किया जाएगा। ठीक, साथ ही विभिन्न विभागों में फैकल्टी। चिकित्सा मंत्री कौन है? गायत्री राठौड़। चिकित्सा सचिव तो गायत्री राठौड़ है, और चिकित्सा जो मंत्री है ना वो गजेंद्र खीपसर है। साथ ही विभिन्न विभागों में फैकल्टी एवं चिकित्सकों की कमी को भी शीघ्र दूर किया जाएगा। चिकित्सा शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव गायत्री राठौड़ ने शनिवार को राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज, ये नाम ध्यान रखना है ना, कि बताइए किसको रिम्स के तहत विकसित किया जाएगा? राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज। राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज RUHS। राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज है ना, RUHS अस्पताल को आगामी समय में राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज रिम्स जयपुर के रूप में विकसित किया जाएगा। ये उठा के पूछेगा वो, बताइए किस अस्पताल को रिम्स के माध्यम से विकसित किया जाएगा? RUHS फुल नाम क्या है? राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज। राजस्थान के चरणबद्ध उन्नयन, आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार तथा मरीजों को उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने से संबंधित विभिन्न विषयों पर विस्तृत समीक्षा की। प्रमुख सचिव ने बैठक के दौरान अस्पताल में उपलब्ध चिकित्सा सेवाओं की वर्तमान स्थिति तथा भविष्य की संभावनाओं की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि हर कार्य की एक टाइमलाइन निर्धारित कर उसे समय पर पूरा किया जाए। सुपर स्पेशलिटी सेवाओं के विस्तार के लिए उन्होंने फैकल्टी तथा आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता ठीक सुनिश्चित करने पर जोर दिया। अस्पताल में ODOP है ना, तो वही आएगा और कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं है। रोगियों को बेहतर विकल्प मिलेगा। सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर कैथ लैब शुरू होने से हृदय रोगियों को राहत। अजीत सिंह सख्ताब ने बताया कि अत्याधुनिक कैथ लैब प्रारंभ होने से हृदय रोगियों को उन्नत जांच एवं उपचार सुविधाएं उपलब्ध हो सकेगी। ये कैथ लैब का नाम ध्यान रखना है कि बताइए कहाँ कैथ लैब शुरू की गई है। चिकित्सा शिक्षा आयुक्त बाबूलाल गोयल ने बताया कि अस्पताल में CT स्कैन सेवा प्रारंभ कर दी गई, जिससे मरीजों को उन्नत जांच सुविधाओं का लाभ मिलना शुरू हो गया है। अस्पताल में ब्लड कैंसर स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट जयपुर के अस्पताल के ब्लड बैंक को स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट जयपुर के सहयोग से और अधिक सुदृढ़ किया गया है ना। ये नाम ध्यान रखना है बस। क्या नाम है इसका? राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज RUHS। हर घर नल का उपहार। आज़ादी के 7 दशक बाद तक नल लगभग 3.2 करोड़ घरों में ही, अब लगभग 16 करोड़ घरों में, 16 करोड़ और 3.2। राजस्थान में 98.80 लाख परिवारों को मिला नल से जल। 98.60।
98.60। हर घर नल का उपहार 98.60। आगे चलते हैं। जल संसाधन मंत्री केंद्र एवं राज्य जल संसाधन से सुरेश सिंह रावत, ये है भाई। और वो जो है ना अपने वन व पर्यावरण मंत्री कौन है, तो भाई संजय शर्मा है, संजय शर्मा। ठीक। और वो जो केंद्र के हैं वो कौन है भाई, भूपेंद्र है, भूपेंद्र भाई। भूमि की रक्षा कर रहे हैं ना भूपेंद्र, तो भूपेंद्र है। ठीक है, भूपेंद्र सेंटर के धौलपुर है ना। जब धौलपुर प्रदर्शनी, नाम क्या है, संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने सूचना एवं जनसंपर्क कार्यालय में धौलपुर में प्रदर्शनी का अवलोकन किया। ठीक है, सुरेश सिंह रावत। प्रदर्शनी में प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत योजना, उज्ज्वला योजना गैस से है, जल जीवन मिशन, स्वच्छ भारत मिशन, डिजिटल इंडिया, किसान सम्मान निधि सहित विभिन्न केंद्रीय योजनाओं तथा राज्य सरकार की जनहितकारी पहल, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों, शिक्षा एवं स्वास्थ्य क्षेत्र में किए गए सुधारों तथा विकास परियोजनाओं की विस्तृत जानकारी प्रदर्शित की गई। जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत। आगे चलते हैं। और जोधपुर संसदीय कार्य विधि एवं विधिक कार्य मंत्री जोगा राम पटेल ने शनिवार को विधानसभा में क्षेत्र लूणी और राजौर गांवों का दौरा कर आमजन से सीधा संवाद किया और क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था का जायजा लिया। विधि मंत्री ने जन स्वास्थ्य एवं अभियंत्रण विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि तो जोगाराम पटेल है। क्वेश्चनों को देख लेते हैं अब। इसमें ना जो खास है ना, इतना ज़्यादा खास नहीं है, तो ये तो रीट का है ना, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसके बाद में है ना, ये वही है विकास केर, वो है ना पट्टनदान मुख्यमंत्री और इनका है ना मंत्री, इनका ध्यान रखना है। नाम ओटाराम देवासी, पट्टनदान। फिर मुख्यमंत्री जन आवास योजना है ना, ये ध्यान रखना है। ठीक। कब से शुरू किया गया था, सितंबर 2024 में शुरू की गई। PMAYU 2.0 का लक्ष्य 2028-29 तक 1 करोड़। और ये नमक ऑनलाइन किए जाएंगे ना, कोई दिक्कत नहीं है। नमक उत्पाद 6 माह की एक मुश्त छूट प्रदान कर। और श्रीयादे माटी कला बोर्ड अध्यक्ष ने श्रीगंग जल स्तरीय प्रदर्शनी का अवलोकन किया। फिर ये है मुफ्त उपचार है ना, माँ योजना, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना, मुफ्त उपचार, सुपर स्पेशलिस्ट सेवाओं का विस्तार होगा, फैकल्टी की कमी दूर होगी है ना। तो ये जो है ना, ये पूछ सकता है वो कि बताइए किसको 2.0 तहत है ना RUHS अस्पताल को आगामी समय से राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज रिम्स जयपुर के रूप में विकसित किया जाएगा, ये ध्यान रखना है। ठीक है। कैथ लैब कहाँ शुरू की गई है, वही है। नाम पूरा क्या है इसका पूरा नाम है, दे रखा था ना इसमें, राजस्थान एरिया, राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज। ठीक। सचिव तो गायत्री राठौड़ है और जो मंत्री है वो गजेंद्र खीवसर है। आधा सा अक्षर है ना, चिकित्सा गजेंद्र गायत्री है ना राठौड़, वो भी चिकित्सा से है, आधा अक्षर से ऐसे याद कर रखा है। तो यही था इसमें ना। फिर जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत, तो वही आए हैं वो जो विकास के विश्वास के है ना। अब क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्रियान्वयन राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है। फसल बीमा योजना क्रियान्वयन में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के क्रियान्वयन राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है। यार इसमें प्रथम है, द्वितीय है, तृतीय है, चतुर्थ है। फसल बीमा योजना है ना, पता नहीं है भाई। आगे चलते हैं। प्रस्तावित दिल्ली बहरोड RRTS कॉरिडोर के तहत राजस्थान की सीमा में कहाँ पर स्टेशन स्थापित किए जाने प्रस्तावित है। जब 3 है भाई वो, अब वो 3 है ना, तो शाहजहाँपुर, नीमराना और बहरोड। और क्या है, शाहजहाँपुर, नीमराना, बहरोड, कोटपुतली, भिवाड़ी, टपुकड़ा, शाहजहाँपुर, नीमराना और बहरोड। 3 है तो यही करते हैं, शाहजहाँपुर, नीमराना। दिल्ली बहरोड की बात है, पहले चरण की है ना, तो यही करते हैं शाहजहाँपुर, नीमराना, बहरोड।
नीति आयोग के वर्ष 2025-26 की तृतीय तिमाही रैंकिंग में राजस्थान के किस ब्लॉक ने राष्ट्रीय स्तर पर द्वितीय स्थान प्राप्त किया? द्वितीय स्थान प्राप्त किया नीति आयोग की तृतीय तिमाही रैंकिंग में। जब ये है रामगढ़ पचवाड़ा है, ये रामगढ़ पचवाड़ा है गारंटी से। नीति आयोग के वर्ष 2025-26 की तृतीय तिमाही रैंक में राजस्थान के किस ब्लॉक ने राष्ट्रीय स्तर पर द्वितीय, ये आया था ना कल, ये परसों आया था। तो सिवाना तो नहीं है, यही करते हैं रामगढ़ पचवाड़ा, रामगढ़ पचवाड़ा। यहाँ पर निमराना है, नहीं यही करते हैं, कल आ जाएंगे इनका आंसर। वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर का लगभग कितना प्रतिशत हिस्सा राजस्थान से होकर गुजरता है? जब ये इसका गुजरता है 39 है ना, 39% ही तो है। वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर, वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर का लगभग कितना प्रतिशत से राजस्थान से होकर गुजरेगा? 39 है। पंचगौरव योजना में एक जिला एक पद के तहत फलौदी जिले की उपज कौन सी है? तो फिर ये खजूर है, फलौदी जिले। पंचगौरव योजना में एक जिला एक पद के तहत फलौदी जिले की उपज कौन सी है? खजूर। अब जो कल के क्वेश्चन है ना उनको देख लेते हैं। राजस्थान किस जिले से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का राष्ट्रीय विस्तार किया गया है ना? तो ये तो झुंझुनू था, कोई दिक्कत नहीं। और पोषण अभियान भी है यहाँ झुंझुनू से किया गया था, है ना। जैसे कि झुंझुनू ऊ की मात्रा है तो पुरुष से साक्षरता में झुंझुनू टॉप पे है, महिला साक्षरता में कोटा टॉप पे है, और 0 से 6 लिंग अनुपात में झुंझुनू सीकर और करल में सबसे कम है। कि भाई शिक्षित है वही खराब है, 1 में सी झुंझुनू। प्रस्तावित दिल्ली बहरोड RRTS कॉरिडोर के तहत राजस्थान सीमा में कुल कितने हैं? तो ये तो 3 है, तो में ब। फिर PM कुसुम योजना कंपोनेंट ए कहता है, तो ये कंपोनेंट ए, कंपोनेंट बी, कंपोनेंट सी से ये दिमाग खराब करते हैं। सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करने में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? 3 में ए है, प्रथम। ठीक, प्रथम। PM कुसुम योजना कंपोनेंट ए के तहत सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करने में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? प्रथम है, प्रथम। अपनों को पता नहीं था, है ना। 3 में ए प्रथम है। PM कुसुम योजना कंपोनेंट ए है, तो भाई ए है ना, तो ए ही है अपना नंबर। ठीक है, ऐसे याद हो जाएगा। कंपोनेंट सी में कौन सा है? केंद्र सरकार के प्रगति प्लेटफॉर्म की तर्ज पर महत्वपूर्ण परियोजना की रियल टाइम मॉनिटरिंग और फास्टैग मोड पर लाने के लिए राजस्थान सरकार कौन सा नया प्लेटफॉर्म शुरू किया है? प्रगति का तो ये राज उन्नति है, प्रगति उन्नति सही है, 4 में ना राज उन्नति। फिर पंचगौरव योजना में एक जिला एक पद के तहत पाली जिले की है रणकपुर जैन मंदिर पाली, शोजत मेहंदी पाली, सिंदूर मेला पाली, जबाई बांध भवाई नृत्य पाली। ठीक है, और क्या है पाली में? ठीक है, पाली में लूनी नदी है ना, लूनी नदी। तो लूनी नदी की ई की मात्रा है तो जैसे जोजड़ी, लीली, सुकड़ी, बांडी, खारी है ना, ये उसकी है। खारी, खारी बनास की है ना, खारी बनास की है। और जो बांडी और गुहिया यानी जो मूसी है उसके पूंछ नहीं है, तो वो बांडी और गुहिया से चुहिया है ना, तो गुहिया चुहिया से याद कर रखी है। तो ये लूनी की जोजड़ी, लीली, सुकड़ी, बांडी और गुहिया खारी बनास की है। माही, माही की कौन सी है? अनास है। तो 5 में ए है, मेहंदी। ठीक है, ये कल की थी। इसमें क्या था खास? इसमें खास वैश्विक पहचान है, ये काफ़ी बेहद इंपॉर्टेंट था भाई, इसको घोट के पी जाना। राजस्थान सेमी कंडक्टर पॉलिसी 2024, और वैसे इस पर ना अलग वीडियो भी डाल चुके हैं सेपरेट। राजस्थान सेमी कंडक्टर पॉलिसी 2026, 7 वर्षों तक 100% छूट, 75% छूट, 25% का पुनर्भरण का प्रावधान, 60% अनुदान। ठीक, 5% का ब्याज अनुदान भी, 50% पुनर्भरण, 7 वर्षों तक विद्युत शुल्क में 100% छूट, 50% छूट का प्रावधान किया गया है। भारत बैंक बताता है वो फिल्म है पट्टा भूमि और विश्वास विकास सीकर आधुनिकीकरण है ना, ये वो 20 लाख लीटर कर दिया है पर डे है ना जयपुर में। ठीक है, सहकारी संघ लिमिटेड जयपुर। पशुपालन गोपालन डेयरी देवस्थान जोड़ा राम कुमावत, देवस्थान भी है, ये भी ध्यान रखना है, देवस्थान। चलिए मिलते हैं कोई और वीडियो में, धन्यवाद।